ओम शांति। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ कर आएगा। देखिए, आज आपसे एक ऐसी बात करना चाहते हैं जो आपके उस हृदय को एक गहरी शांति दे देगी जो बहुत समय से बेचैन है। एक ऐसी बेचैनी जो आप किसी को बता नहीं सकते, एक ऐसी तड़प जो अंदर ही अंदर जलती रहती है। आप कुछ पाना चाहते हो, कोई रिश्ता, कोई मंजिल, कोई सफलता, कोई प्रेम, कोई पहचान, और आपने उसके लिए सब कुछ किया। आपने मेहनत की, आपने भगवान से प्रार्थना भी की, आपने इंतज़ार भी किया, आपने हर वो काम किया जो आपको लगा कि करना चाहिए, पर वो अभी तक नहीं आया। और अब आपके मन में एक डर घर कर गया है, एक ऐसा डर जो रात को जगाता है और दिन को बेचैन रखता है। वो डर ये है कि क्या जो मैं चाहता हूँ वो मेरे भाग्य में है भी? क्या जो मेरा है वो मुझे मिलेगा भी, या मैं बस यूं ही तरसता रहूँगा? आज आपको उस डर का जवाब देंगे, और वो जवाब है जो आपका है वो आपको ढूंढ करके आएगा। ये ईश्वर का नियम है, प्रकृति का नियम है, और इसको कोई नहीं बदल सकता, ना आपके दुश्मन, ना आपकी परिस्थितियाँ, ना आपकी किस्मत। पहली बार जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखना, पहली बात ये समझो कि जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए लिखा गया है, वो केवल आपके लिए लिखा गया है। उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आप सोचते हो कि फला इंसान ने आपका हक छीन लिया, फलाने व्यक्ति ने आपकी जगह ले ली, फला परिस्थिति ने आपका अवसर छीन लिया, पर ध्यान से सुनो, जो आपका था वो जा नहीं सकता, और जो गया वो आपका था ही नहीं। ये सुनने में कठिन लगता है, पर ये सबसे बड़ा सच है। जैसे समुद्र की एक लहर किनारे तक आती है और वापस चली जाती है, वह लहर जो रेत अपने साथ लाती है वो उसी किनारे की है, और जो रेत वापस ले जाती है वो समुद्र की थी। उसी तरह जो आपके जीवन में आता है और टिकता है वो आपका है, और जो आकर चला जाता है वो आपके लिए था ही नहीं। इसलिए जो गया उसके लिए रोना बंद करो, जो छूटा उसके लिए तड़पना बंद करो, क्योंकि जो आपका है वो कहीं नहीं गया, वो बस अभी तक पहुंचा नहीं है, और जो आपका है वो आपको ढूंढ कर आएगा। दूसरी बात, भागने से जो आपका है वो और दूर होता है। याद रखना, दूसरी बात देखिए, जो बहुत कम लोग समझते हैं, जब हम किसी चीज़ को बहुत अधिक चाहते हैं तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं। हम उसे पाने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि हम हर रास्ता आजमाते हैं, हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जितना हम भागते हैं वो उतना ही दूर होता जाता है। क्यों? क्योंकि बेचैनी में की गई कोशिश में कभी विश्वास नहीं होता है। घबराहट में लिए गए निर्णय में स्थिरता नहीं होती। डर से की गई प्रार्थना में समर्पण नहीं होता है। जैसे पानी में हाथ डालकर मछली को पकड़ने की कोशिश करो तो वो भाग जाती है, पर जब आप शांत होकर के पानी के किनारे बैठ जाते हो तब मछली खुद आपके पास आती है। उसी तरह जो आपका है वो आपकी बेचैनी से नहीं आता है, वो आपकी शांति से आता है, वो आपके विश्वास से आता है, वो आपके समर्पण से आता है। इसलिए आज से उसके पीछे भागना बंद करो, उसे ढूंढना बंद करो, उससे मांगना बंद करो। बस अपना काम करो, बस अपनी मेहनत करो, बस अपनी प्रार्थना करो, और उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जो आपका है वो आपको ढूंढ कर आएगा। तीसरी बात, जो आपका है वो सही समय पर आता है। याद रखना इस बात के लिए, जो आपका है वो आपके समय पर नहीं आता है, वो ईश्वर के समय पर आता है, और ईश्वर का समय आपके समय से हमेशा बेहतर होता है। आप चाहते हो कि अभी मिले, अभी हो जाए, अभी सब कुछ ठीक हो जाए, पर भगवान की एक अलग घड़ी है, एक अलग कैलेंडर है, और उसमें देरी नहीं होती, वो बिल्कुल सही समय पर देता है। एक छोटी सी बात सोचो, आम का फल जब कच्चा होता है तो उसे तोड़ लो, वो खट्टा होता है, उसे खाना मुश्किल होता है, पर जब वो पक जाता है तब उसकी मिठास, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, सब कुछ परिपूर्ण होता है।
आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला है वो अभी पक रहा है, अभी तैयार हो रहा है, अभी परिपूर्ण बन रहा है, और जब वो पूरी तरह तैयार होगा तब वो आएगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि ईश्वर आपको कच्चा फल नहीं देते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि देर हो रही है, पर जो देर लग रही है वो आपके लिए है। ईश्वर उस समय आपको तैयार कर रहे हैं, आपको परिपक्व बना रहे हैं, आपको उस चीज़ के योग्य बना रहे हैं जो आपके लिए आ रही है। जल्दी मत करो, अधीर मत बनो, क्योंकि जो आपका है वो सही समय पर आपको ढूंढ कर आएगा। चौथी बात, जो आपका नहीं था उसका जाना जरूरी था। याद रखना, चौथी बात ये है कि जो आपके दिल को थोड़ा दर्द देगी पर बहुत ज़रूरी है। जो रिश्ते टूटे हुए थे वे टूटने के लिए थे, जो लोग गए वे जाने के लिए थे, जो अवसर छूटे वे छूटने के लिए थे, जो सपने बिखरे वे बिखरने के लिए थे। ये सुनकर आपको लग सकता है कि ये कैसी बात है, पर सुनो, भगवान आपके जीवन से वही हटाता है जो आपके लिए नहीं था। वो आपके रास्ते से वही हटाता है जो आपकी मंजिल तक नहीं जाता था। जब माली बगीचे की देखभाल करता है तो वो सूखी और बेकार शाखाओं को काटता है। उस काटने से पेड़ को दर्द होता है, पर उसी काटने के बाद पेड़ में नई शाखाएं निकलती हैं, नए फूल खिलते हैं, नए फल लगते हैं। आपके जीवन में जो कुछ कटा है वो ईश्वर के हाथों आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको नई शाखाएं देने के लिए। और जब वो पुरानी शाखाएं कट जाती हैं तब जो नया आता है वो पहले से कहीं अधिक सुंदर होता है, कहीं अधिक मजबूत होता है, कहीं अधिक आपका होता है। इसलिए जो गया उसे जाने दो, जो टूटा उसे जाने दो, क्योंकि उसके जाने के बाद जो आएगा वो सच में आपका होगा और वो आपको ढूंढ कर आएगा। पांचवी बात, जो आपका है वो आपकी पात्रता देख कर आता है। देखिए, पांचवी बात ये है, जो आपका है वो तब आता है जब आप उसके लिए तैयार होते हो, जब आप उसे संभालने के योग्य होते हो, जब आप उसकी कद्र करने में सक्षम होते हो। ईश्वर देता तो बहुत है, पर वो तभी देता है जब पात्रता हो। जैसे एक नदी सबको पानी देती है, पर जो पात्र लेकर आता है उससे पानी मिलता है, जो खाली हाथ आता है वो प्यासा लौटता है। नदी का पानी कम नहीं है, सिर्फ पात्र की ज़रूरत है। आपकी पात्रता आपका चरित्र है, आपकी पात्रता आपका धैर्य है, आपकी पात्रता आपकी मेहनत है, आपकी पात्रता आपका विश्वास है। और जब आप इन चारों को मजबूत करते हो तब आपका पात्र बड़ा होता जाता है। और जब पात्र बड़ा होता है तो ईश्वर उसे भरने के लिए आते हैं। इसलिए आज से ये मत पूछो कि वो कब आएंगे, ये पूछो कि मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं, या पूछो कि मेरा पात्र कितना बड़ा है, ये पूछो कि मैंने अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए क्या किया। क्योंकि जब आप तैयार हो जाते हो, जो आपका है वो आपको ढूंढ कर आता है। छठवीं बात, जो आपका है वो आपकी कल्पना से बड़ा होगा। और ये सबसे सुंदर बात है, जो आपका है वो आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। आप जो सोचते हो वो चाहिए, आप जो मांगते हो वो मिले, पर भगवान जब देते हैं तो वो आपकी मांग से बड़ा देता है, वो आपकी सोच से परे देता है, वो आपकी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर देता है। आप एक दीपक मांगते हो वो सूरज देता है, आप एक बूंद मांगते हो वो सागर देता है, आप एक फूल मांगते हो वो बगीचा देता है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जो मिला वो मांगे से कहीं अधिक था। कितनी बार आपने सोचा कि इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था। कितनी बार आपको महसूस हुआ कि ईश्वर ने मुझे मेरी योग्यता से अधिक दिया। यही भगवान का स्वभाव होता है। भगवान कोई सीमित नहीं है, वो आपकी अपेक्षाओं से बड़े हैं। इसीलिए जब इंतज़ार में बैठो तो ये मत सोचो कि शायद कुछ मिलेगा या नहीं, ये सोचो कि जो आने वाला है वो इतना बड़ा होगा कि मैं देखकर हैरान हो जाऊंगा। क्योंकि जो आपका है वो आपकी कल्पना से बड़ा होकर आपको ढूंढ कर आएगा। सातवीं बात, जो आपका है उसे पाने के लिए बस एक काम करो। ये आखिरी बात है, ये सबसे व्यवहारिक बात है, ये
वो एक काम है जो आपको करना है। बस अपना काम करते रहो, बस इतना ही। मेहनत करते रहो, ईमानदारी से चलते रहो, सच्चाई से जीते रहो, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। आपका काम ये नहीं है कि जो आपका है उसे खोजो, आपका काम ये नहीं है कि उसे पकड़ो, आपका काम ये नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती अपने जीवन में लाओ। आपका काम केवल ये है कि आप वो बनो जो भगवान ने आपको बनाया है। आप अपनी पात्रता बढ़ाओ, अपनी चरित्र को शुद्ध रखो, आप अपने कर्मों को उज्जवल रखो, और जब आप ये करते हो तो जो आपका है वो खुद चलकर आपके पास आता है, आपको ढूंढता है, आपके द्वार पर दस्तक देता है। क्योंकि ईश्वर की ये सृष्टि इस तरह से बनी है कि जो जिसका है वह उसी के पास जाता है। जैसे नदी का पानी समुद्र को ढूंढता है, जैसे बीज की जड़ें पानी को ढूंढती हैं, जैसे रात के बाद सुबह खुद आती है, उसी तरह जो आपका है वह आपको ढूंढ कर आएगा। याद रखना, आज की इन 7 बातों को अपने अंदर उतार लो। पहले जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा, भागने से जो आपका है वो और दूर होता है। तीसरा, जो आपका है वो सही समय पर आता है। चौथा, जो आपका नहीं था उसका जाना जरूरी था। पांचवी, जो आपका है वो आपकी पात्रता देखकर आता है। और छठी, जो आपका है वो आपकी कल्पना से बड़ा होगा। और सातवीं बात, जो आपका है उसे पाने के लिए बस अपना काम निरंतर करते रहो। अब एक आखिरी बात, इस संसार में जो सबसे बड़ी गलती मनुष्य करता है वो ये है कि वो जो उसका नहीं है उसके पीछे भागता रहता है, और जो उसका है उसे देखता ही नहीं। जो आपका नहीं है वो चाहे जितना भाग लो वो नहीं मिलेगा, और जो आपका है वो चाहे जितना छुपाओ मिलकर रहेगा। इसलिए आज से ये बेचैनी छोड़ो, ये तड़प छोड़ो, ये डर छोड़ो, और भगवान पर भरोसा रखो। वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो जानते हैं आपके लिए क्या लिखा है, वो जानते हैं आप कब तैयार होगे। और जब आप तैयार हो जाओगे, जो आपका है वो आपको ढूंढ करके आएगा। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ी और भगवान का ध्यान, प्रार्थना। क्योंकि जिसने आपको बनाया है उसने आपके लिए सब कुछ पहले से ही लिख दिया है, और वो सब आपको ढूंढ करके आएगा ज़रूर।